बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रिज़ल्ट शीट बनाएंगे। असल में आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दी थी, तो मतलब कि एक्सेल की रिज़ल्ट शीट आपका एक टेस्ट लिया था, तो उसमें आप लोगों का टेस्ट जो है वो टेस्ट में आपको इसमें ना रिज़ल्ट शीट के अंदर जो है वो एक फार्मूले के अंदर फंस गए थे। तो हम आज रिज़ल्ट शीट बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। मैं इसको जूम इन कर लूँ ताकि आपको नज़र आए। इस तरह एक्सेल की शीट होती है और इसके अंदर ना आपने इस तरह करना होता है कि हर जो कॉलम होता है उसको उसके अंदर फिल करना होता है। तो अभी आप गौर से देखते जाएं, ये सीरियल नंबर एस नंबर है, ठीक है। उसके बाद दूसरे कॉलम में हमने टाइप करना है स्टूडेंट नेम, STUDENT स्टूडेंट नेम। मैंने ये जूम आउट किया हुआ था, आपको सही नज़र आए। स्टूडेंट नेम टाइप करने के बाद इस कॉलम को यहाँ ऊपर जो ये प्लस का निशान है इसको डबल क्लिक करेंगे आप, तो ये कॉलम जो बड़ा हो जाएगा स्टूडेंट नेम का। तो अच्छा, अब आगे हमने टाइप करना जी मैथ, ठीक है जी। तो मैथ के लिए क्या होगा, मैथ के नीचे जो है ना, पहले यहाँ पे हम ए मैथ और मैथ बी टाइप करेंगे। अब ये मैथ ए और मैथ बी दो अलग कॉलम में है, तो फिर ऊपर मैथ इन दोनों कॉलमों को मर्ज करके फिर मैथ लिखना है। तो मर्ज इनको सिलेक्ट करके आप ऊपर यहाँ जाएंगे, आप गौर करें यहाँ पर ऊपर तो मर्ज इन सेंटर लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो ये सेल मर्ज हो जाएंगे और आप मैथ लिख लेंगे इसके अंदर MATH मैथ। तो मैथ आ गया। अब मैथ हमने टाइप कर लिया और ये दो ए और बी कॉलम हैं और मैथ के अंदर 100 नंबर हैं। इसी तरह बल्कि ठीक है, इसके अंदर 100 नंबर हैं, इसके अंदर भी 100 नंबर हैं। तो इनको सबको सिलेक्ट करके तो आप यहाँ से सेंटर कर दें, यहाँ से ऊपर से सेंटर कर दें इसको। अब मैथ टाइप हो गया। बाद में हम इनको मर्ज भी करेंगे, बल्कि साथ साथ मर्ज कर लेते हैं। ये मैथ जो है 1 2 3 रो में है, तो ये वाली 3 रो सिलेक्ट करेंगे हम, ठीक है। ये 3 रो सिलेक्ट करके इसको हम यहाँ से मर्ज कर देंगे और ये टेक्स्ट नीचे चला गया। इसको सेंटर में करने के लिए ये ऊपर इसके अंदर यहाँ पर है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये मिडल में टेक्स्ट को ले आएगा। उसके बाद इसको भी हम ये 3 जो रो हैं 3 को मर्ज करेंगे। इसके बराबर जो 3 रो हैं ये मर्ज करनी है ताकि ये इसके बराबर आ जाएं। इसको मर्ज करें, इसके भी टेक्स्ट को ऊपर ले जाएंगे। फिर आगे हमने टाइप करना है स्टेट। तो स्टेट ए और बी है, स्टेट ए और बी पहले आप टाइप करें और इनके नीचे 100 नंबर और इसके नीचे 100 नंबर लिख के फिर ये चूँकि 2 कॉलम में आ रहा है तो फिर ये ऊपर वाले 2 कॉलम जो मैथ के बराबर हैं इनको हम सिलेक्ट करके यहाँ से मर्ज करेंगे। मर्ज करके इसके अंदर STATS लिख देंगे। उसके बाद आगे इंग्लिश है, तो इंग्लिश हम यहाँ पे लिखेंगे ENGLISH इंग्लिश। तो इंग्लिश चूँकि इन तीनों कॉलमों के बराबर है तो तीनों रो के बराबर में, तो इन तीनों रो को सिलेक्ट करेंगे, आप मर्ज करेंगे और इंग्लिश को यहाँ पे जाके मिडल अलाइन कर देंगे। फिर इंग्लिश के बाद आगे पाक स्टडी आता है, तो पाक स्टडी यहाँ पे आप लिखें, यहाँ पर पाक स्टडी PAK पाक STUDIE स्टडीज़, ठीक है जी। पाक स्टडीज़ लिख के इसको भी हम 3 कॉलम ये मर्ज कर देंगे और इसको सेंटर कर देंगे। अच्छा, ये पाक स्टडी को 2 रो में करने के लिए हम इसको रैप टू टेक्स्ट करेंगे, ये 2 रो में हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट नेम को भी हम रैप टेक्स्ट कर लेंगे, यहाँ से रैप टेक्स्ट करेंगे तो ये 2 रो में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह अब ये टाइप हो गया हमारा। तो हम इन रोज़ को जो है ना वो साथ साथ इनके साइज़ के हिसाब से बड़ा छोटा कर लेंगे और ये स्टूडेंट नेम भी
किधर हो जाएगा, यहाँ पर मैथ की जो रो है इसको भी थोड़ा छोटा कर लेंगे, यहाँ पर इसको भी थोड़ा छोटा कर लेंगे यहाँ पर, और इसको भी थोड़ा छोटा कर लेंगे यहाँ पर, ताकि ये कॉलम जो है वो ये बराबर हो जाए। ये ऊपर से प्लस की मदद से इसको पकड़ के आपने छोटा करना है ताकि हमारा टेबल हमारे सामने रहे, ज़्यादा बड़ा। अच्छा, पाक स्टडी के बाद आगे आता है जी, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल नंबर। ये टोटल नंबर इसलिए लिखना ज़रूरी है कि आपको पता हो कि टोटल नंबर कितने हैं। ये तीनों कॉलम रो भी मर्ज करेंगे हम, सेलेक्ट करके मर्ज इसको यहाँ पे कर लेंगे, और इसको भी हम रैप टेक्स्ट करेंगे ताकि ये टोटल नंबर एक ही रो में आ जाए। फिर उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे आ जाएगा, OBTAIN ऑब्टेन मार्क्स, MARKS मार्क्स। अब ऑब्टेन मार्क्स को भी हम रैप टू टेक्स्ट कर लेंगे और इसको मर्ज भी कर लेंगे, यहाँ से मर्ज करके इसको यहाँ से सेंटर में कर लेंगे। उसके बाद आगे हम परसेंटेज लिखेंगे। ऑब्टेन मार्क्स के बाद परसेंटेज है, परसेंटेज इसको हम AGE परसेंटेज इस तरह होती है, इसको भी हम मर्ज कर लेंगे यहाँ पर, मर्ज इन सेंटर, और रैप टेक्स्ट करेंगे और थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे इस तरह, तो ये इस तरह हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आगे आता है जी स्टेटस। स्टेटस में जो है वो ATS, स्टेटस में पास फेल लिखा जाता है। इनको भी ऊपर से हम ये 3 कॉलम को मर्ज कर लेंगे, इसको अलाइन यहाँ कर लेंगे। फिर उसके बाद आती है जी ग्रेडिंग, GRADE, ग्रेड। तो ग्रेड के जो 3 रो हैं इनको मर्ज करके हम अलाइन कर लेंगे, और ये कॉलम थोड़ा छोटा करते हैं ताकि हमें आगे वाला कॉलम नज़र आए। स्टेटस वाला थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ग्रेड वाला भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये गौर से देखना है कि कॉलम में कैसे बना रहा हूँ। ये कॉलम इसी तरह सेम बनाएंगे आप, तब जाके आपकी रिजल्ट शीट में फार्मूला ठीक लगेगा। अदरवाइज़ अगर आप गलत कॉलमों में लिख देंगे फिर आपका फार्मूला ठीक नहीं लगेगा। और रिमार्क्स का हमारा आखिरी कॉलम था, ये भी हम मर्ज कर लेंगे यहाँ पे इन तीनों को, और मर्ज और अलाइनमेंट ऊपर। अब इन सब को सिलेक्ट करें यहाँ तक, तकरीबन ये पूरी शीट आपकी यहाँ तक की में जो शो हो रही है। सिलेक्ट करके इसको आप यहाँ पे जाएं, यहाँ फ़ॉन्ट रिबन के अंदर, होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट रिबन के अंदर यहाँ पर इसका बॉर्डर लगा दें, ये ऑल बॉर्डर शो कर दें तो इसके बॉर्डर लग जाएंगे। अब यहाँ ऊपर हमने ये सारी रो जो इस टेबल के बराबर है, इसको रो को सिलेक्ट करना है। और से देखें, इस रो को पूरी को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके इसको मर्ज करना है। मर्ज करके इसके अंदर हमने लिखना है रिज़ल्ट शीट, RESULT रिज़ल्ट, SHEET शीट। ये रिज़ल्ट शीट ऊपर लिख दिया हमने। फिर इस रो को सिलेक्ट करके इसका कलर यहाँ से ब्लैक करना है और टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट करना है। और इसी तरह ये जो हेडर रो है, हेडर रो, इसको भी हमने ब्लैक करना है। और अच्छा, इसमें एक मिस्टेक रह गई है कि यहाँ पे ना हमने इसके इंग्लिश के नंबर लिखने थे, तो मैं इसको जाके मर्ज दोबारा ख़त्म कर रहा हूँ। इंग्लिश के नंबर 100 लिख रहा हूँ, फिर ऊपर वाली दोनों को मर्ज कर रहा हूँ। फिर पाक स्टडी का दोबारा मर्ज पे क्लिक करेंगे तो ये मर्ज ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे पाक स्टडी के 100 नंबर लिखें, और इंग्लिश के, अच्छा पाक स्टडी है, ठीक है, इंग्लिश के लिख दिए, तो पाक स्टडी के हम 50 नंबर लिखेंगे यहाँ पर, 50 नंबर, और फिर इन दो को दोबारा मर्ज कर देंगे। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, मेरे जहन में नहीं रहा, तो मैंने ये दोबारा इसको ठीक कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह होना चाहिए, बाकी उसी तरह ही सेम है सारा। तो ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स भी हम लिखेंगे यहाँ पर नीचे, और ऑब्टेन मार्क्स जो है वो भी लिख देंगे।
अच्छा ठीक है, अब ये हो गया। और इसकी एडर रो को सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद इसको भी आप बैकग्राउंड ब्लैक दे दें और टेक्स्ट कलर वाइट दे दें। और ये हो गया जी इस तरह। और इसके बॉर्डर का कलर भी हमें वाइट देना पड़ेगा। वाइट मैंने किया है लेकिन ये शो नहीं कर रहा। ये थोड़ा सा टेक्निकल मुश्किल है यहाँ पर। आप बेशक इसको यहाँ से पेंसिल के साथ लगा दें। ये ट्यूटोरियल थोड़ा इस तरह लंबा हो जाएगा लेकिन ये ज़रूरी था। उसके बाद अब हम आगे शुरू करते हैं। इसके अंदर हमने काम क्या करना है। तो अब ये हमारा जो टेबल बन गया, आप लोगों को जहन में होना चाहिए कि टेबल बनाने का ये तरीका अपने माइंड में रखना है, तब जाके आपकी रिजल्ट शीट मुकम्मल होगी, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पे 1 टाइप करें, ठीक है, और 1 को लाइन सेंटर करें और इसको यहाँ पे क्लिक कंट्रोल दबा के इसको कॉपी कर लें तो ये तरतीब से नंबर कॉपी हो जाएंगे। अब इसके अंदर टाइपिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम नाम टाइप करते हैं SAL SALWM सलीम। इसके नंबर हो जाएंगे जी यहाँ पर। अच्छा, इसके अंदर ना रिजल्ट शीट के अंदर ना 55 उन्होंने हमें डिमांड दी है कि 55 वाला और 55 और उससे ऊपर वाला पास, उससे नीचे वाला फेल होगा, यानी ग्रेटर देन 55 और इक्वल पास, लेस देन 55 फेल। तो यहाँ पे हम 55 नंबर रखेंगे। ये रिक्वायरमेंट है उसकी रिज़ल्ट शीट जो आपको कल मैंने टेस्ट दिया था उसके अंदर ये सारी चीज़ें थी। अदरवाइज़ मैं एक और भी रिज़ल्ट शीट बनाऊँगा जिसके अंदर जो है वो हम चेंज करेंगे इसको। तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा बंदा है जी SHID शायद। इसके नंबर हम दे देते हैं जी 65, 66, 70 और 57, 56 और इसके अंदर दे देंगे जी 22 नंबर। ठीक है जी। अभी टोटल जो मार्क्स कितने हैं वो इन्होंने लिखे हुए हैं 550 मार्क्स हैं। आप यहाँ 550 लिख लें, इसको कॉपी कर लें। इस पूरे में वो गलत हो गया, इसको यहाँ से कॉपी कर लें पूरे में और इसको सेंटर कर लें। ठीक है, एक बंदे का नाम और ऐड कर देते हैं, तारक। 88, 80, 90, 75, 69 और 55। ठीक है जी। अब इसका भी यहाँ पे ये हो गया जी। अब हमने ऑब्टेन मार्क्स निकालने हैं। तो ऑब्टेन मार्क्स के लिए आपने सीधा सीधा सम का फार्मूला लगाना है, इक्वल SUM सम का फार्मूला लगा के इसको डबल क्लिक करना है, ये फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप ये जो नंबर हैं जो यहाँ से लेकर मैथ AB, स्टेट AB, इंग्लिश और पाक स्टडी के, ये रेंज देनी है। रेंज दे के ब्रैकेट बंद करके एंटर करना है तो ये आपके टोटल मार्क्स आ जाएंगे इस बंदे के। इसको हम कॉपी कर लेंगे ये नीचे तक और ये इसके आ जाएंगे ये आपके टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे। ऑब्टेन मार्क्स में ये टोटल मार्क्स शामिल नहीं करने हैं बल्कि ये यहाँ तक रेंज देनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज देनी है, ये ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे। अब परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज निकालने के लिए हम यहाँ पे जो परसेंटेज निकली हुई है उसके लिए हम इक्वल लगाएंगे, ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड कर देंगे टोटल मार्क्स के ऊपर और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो ये इसकी परसेंटेज निकल गई। ये याद रखना है, ये फार्मूला जो मैंने लगाया है। मैं दोबारा लगाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इक्वल ऑब्टेन मार्क्स पे क्लिक करना है, डिवाइड टोटल मार्क्स पे क्लिक करना है, मल्टीप्लाई 100 करना है। इंटर करेंगे तो ये आपके पास
परसेंटेज निकल के आ गई। ये हम इसको कॉपी करेंगे परसेंटेज को, इस तरह हमारे पास परसेंटेज आ गई। अब स्टेटस में जो है वो निकालना हमने पास फेल, तो उसके लिए गौर से देखना है, ये फार्मूला आपके लिए मसला बनाता है। इक्वल इफ़ का फार्मूला लगाएंगे, इसको डबल क्लिक करें, फिर एंड का फार्मूला लगाएंगे, इसको भी डबल क्लिक करें। सबसे पहले ये E7, ये ई है और ये 7 रो नंबर, इसमें है सलीम का मैथ ए के नंबर, इस पर क्लिक करना है और ग्रेटर देन और इक्वल 55 करना है, कामा, फिर इसके ऊपर क्लिक करना है, ग्रेटर देन इक्वल 55 करना है, कामा, फिर इस पर क्लिक करना है, ग्रेटर देन इक्वल 55 करना है, कामा, फिर इस पर इसी तरह स्टेट बी पे क्लिक करना है, ग्रेटर देन इक्वल 55 करना है, कामा, फिर इंग्लिश पे क्लिक करना है, ग्रेटर देन इक्वल 55 करना है, फिर साथ कामा लगाते जाएंगे साथ, ये देख लें आप। फिर आपने पाक स्टडी पे क्लिक करना है। पाक स्टडी के पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो 17 होते हैं, तो इसको हम ग्रेटर देन और इक्वल 17 करेंगे। अब ब्रैकेट बंद करेंगे, कामा लगाएंगे। तो इसमें ना हमने इफ़ एंड के बाद ये सब को जो है ना दिया है ग्रेटर देन इक्वल, यानी हम 55 के बराबर या इससे ऊपर नंबर हों जो हमारे पेपर के अंदर रिक्वायरमेंट थी, तो वो सारे इन्वर्टर कोटेशन डाल के PASS पास करेंगे आप यहाँ पर। इस ग्रुप में इन सब को हमने पास किया, फिर कामा लगाया, फिर इफ़ का फार्मूला दोबारा लगाया, इफ़ का फार्मूला दोबारा लगा के फिर एंड का फार्मूला दोबारा लगाया और एंड का फार्मूला दोबारा लगा के फिर हमने 55 पे क्लिक किया और इस पहले वाले 55 को हमने लेस देन किया। ये गौर से देखना है कि हमने मैथ ए के जो 55 नंबर हैं वहाँ पे क्लिक किया और लेस देन 55 लिखा कि अगर मैथ में फ़ेल हो तो इसमें इस दूसरे ग्रुप में मैथ को हमने फ़ेल करना है, बाकी सबको पास करना है। जैसे मैथ बी पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल लगाएंगे 55, कामा, स्टेट ए पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल लगाएंगे 55, कामा, फिर स्टेट बी पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल 55, कामा, फिर इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल 55, कामा, फिर पाक स्टडी पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल 17, ब्रैकेट बंद। इस ग्रुप में आपने देखा शुरू में मैंने मैथ ए के लेस देन 55 लिखा था, तो यहाँ पे रिमार्क्स में आखिर पे इन्वर्टेड कॉमे में हम लिखेंगे फेल, FAIL, फेल इन मैथ, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। यानी अगर किसी बंदे के मैथ में 55 से नंबर कम होंगे तो वो उसके सामने लिखा हुआ आएगा फेल इन मैथ। ये दूसरा ग्रुप था इफ़ एंड का। अब तीसरा हम दोबारा फिर इफ़ एंड लगाएंगे, इफ़, उसके बाद एंड का फार्मूला लगाएंगे और फिर हम दोबारा पहले वाले मैथ ए 55 पे, मैथ ए के जो 55 नंबर है वहाँ पे क्लिक करेंगे। अब इसको ग्रेटर देन और इक्वल 55 करना है, कामा, अब दूसरे मैथ बी को फिल करना है, तो मैथ बी के 55 नंबर पे क्लिक करेंगे और लेस देन 55 करेंगे, कामा, अब इस ग्रुप में हमने दूसरे नंबर पर मैथ बी को फिल करना है। फिर उसके बाद स्टेट ए पे क्लिक करेंगे, इसको उसी तरह पहले की तरह ग्रेटर देन इक्वल 55 करेंगे, कामा, फिर स्टेट बी पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल 55 करेंगे, कामा, फिर इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल 55 करेंगे, फिर हम पाक स्टडी पे क्लिक करेंगे। कामा नहीं लगाया मैंने, इधर कामा लगाना ज़रूरी था, कामा लगा दें, फिर स्टेट पाक स्टडी पे क्लिक करेंगे और ग्रेटर देन इक्वल 17 करेंगे। अब इसके अंदर हमने मैथ बी को फिल किया है, ऊपर जाके हमने यहाँ पे आप देखें तो 55 लेस देन 55 हमने F7 में ये मैथ बी आता है, इधर देखें ये F कॉलम नंबर 7 रो नंबर, इसमें मैथ बी आता है, तो हमने मैथ बी को अब यहाँ पे फिल करना है। अगर FAIL फेल इन मैथ बी, ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे मैथ ए मैंने नहीं लिखा था, ये लिख दूँ मैथ ए, और ये मैथ बी को हमने फेल किया, इन्वर्टेड कॉमा बंद, कामा। अब इस ग्रुप के अंदर हमने तीसरे ग्रुप के अंदर मैथ बी को फेल किया है, यानी यहाँ पर हमने जो F7 के अंदर लेस देन 55 लिखा था, ये मैथ बी बनता है। अगर किसी स्टूडेंट के नंबर 55 मैथ बी में 55 से कम होंगे तो उसके सामने लिखा हुआ आएगा फेल इन मैथ बी।
अब दोबारा इफ़ का फार्मूला लगाएंगे, एक फार्मूला लगाया हमने, और फिर एंड का फार्मूला लगाएंगे। एंड का फार्मूला लगा के इसको क्लिक करेंगे, और अब फिर दोबारा हम क्लिक करेंगे मैथ ए, इसको ग्रेटर देन और इक्वल 55 कामा मैथ बी ग्रेटर देन और इक्वल 55 कामा। अब स्टेट ए को फिल करना है, क्लिक करें। स्टेट ए जो है इसको हमने लेस देन 55 करना है कामा। ये स्टेट ए G7 के अंदर है, ये देख लें, G कॉलम नंबर, 7 रो नंबर। इसी तरह इसने G7 यहाँ सेलेक्ट किया है, ये G7 और लेस देन 55। फिर हमने स्टेट ए को कर दिया और स्टेट बी पे क्लिक करेंगे, ये इसको उसी तरह ग्रेटर देन इक्वल 55 करेंगे कामा। फिर हम इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल 55 करेंगे कामा। फिर हम पाक स्टडी पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल 17 करेंगे। इसमें हमने स्टेट ए को फिल किया है G7 के अंदर, ठीक है। तो ठीक है, अब इसको हम ब्रैकेट बंद करेंगे और कॉमा लगा के इन्वर्टेड कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे फेल इन मैथ, फेल इन स्टेट ए, FAIL फेल इन स्टेट्स ए इन्वर्टेड कॉमा बंद कॉमा। स्टेट ए यानी G7, स्टेट ए G7 को हमने फेल किया है। तो अगर किसी स्टूडेंट के स्टेट ए में नंबर 55 से कम होंगे तो वो उसके सामने लिखा हुआ आएगा फेल इन स्टेट ए। अब फिर इफ़ का फार्मूला लगाएंगे, ये काफ़ी लंबा फार्मूला है इसीलिए मुझे बनाना पड़ी वीडियो के आप लोगों को जहन में आ जाइए। एंड और अब हम दोबारा क्लिक करेंगे मैथ ए के पेयर के ऊपर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल 55 कामा मैथ बी ग्रेटर देन और इक्वल 55 कामा मैथ स्टेट ए ग्रेटर देन और इक्वल 55 कामा स्टेट बी लेस देन 55। अब स्टेट बी को हमने फेल करना था तो लेस देन 55 किया। फिर हमने इंग्लिश पे क्लिक किया, इसको ग्रेटर देन इक्वल 55 किया कामा। फिर हमने पाक स्टडी पे क्लिक किया, ग्रेटर देन इक्वल 17 किया, और अब इसके अंदर ब्रैकेट बंद कामा। इन्वर्टेड कोटेशन में हम लिखेंगे फेल इन स्टेट बी, FAIL फेल इन STAT स्टेट्स बी, ठीक है जी। अब हमने स्टेट बी को फेल किया है, स्टेट बी बनती है H7 के अंदर, तो ये H7 जिसको मैंने लेस देन 55 किया था। फिर दोबारा हम इफ़ का फार्मूला लगाएंगे, इफ़ का फार्मूला लगाने के बाद फिर एंड का फार्मूला लगाएंगे। एंड का फार्मूला लगाने के बाद अब दोबारा हम स्टार्ट करेंगे मैथ ए ग्रेटर देन और इक्वल 55 कामा मैथ बी ग्रेटर देन और इक्वल 55 कामा मैथ स्टेट ए ग्रेटर देन और इक्वल 55 कामा स्टेट बी ग्रेटर देन और इक्वल 55 कामा। अब जो है इंग्लिश को हमने फिल करना है, तो इंग्लिश है I7 के अंदर, ये इंग्लिश लेस देन 55 कामा। फिर आगे जी पाक स्टडी ग्रेटर देन और इक्वल 17 और ब्रैकेट बंद कामा। तो इसके अंदर हमने I7 के अंदर मौजूद इंग्लिश को लेस देन किया है, I7 के अंदर मौजूद इंग्लिश को हमने लेस देन किया है, इंग्लिश को लेस देन 55 किया है, तो उसमें फेल इन लिखाएगा इंग्लिश, FAIL फेल इन ENGLISH इंग्लिश लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे कामा। इस ग्रुप के अंदर हमने इंग्लिश को फिल किया है ताकि अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश में फेल होता है तो उसका जो है वो उसके सामने फेल इन इंग्लिश लिखा हुआ नज़र आए। ये मैंने टैब हाइड किए हैं अर्जी तौर पर ताकि आपको सही नज़र आए। आगे हम फिर इफ़ का फार्मूला लगाएंगे, इफ़, और उसके बाद एंड का फार्मूला लगाएंगे, और एंड का फार्मूला लगाने के बाद नज़र आ रहा है आपको फार्मूला, मुझे उम्मीद है कि नज़र आ रहा होगा। और एंड के फार्मूले के बाद अब हम दोबारा मैथ ए पे क्लिक करेंगे, मैथ ए ग्रेटर देन और इक्वल 55 कामा मैथ बी ग्रेटर देन और इक्वल 55 कामा स्टेट ए ग्रेटर देन और इक्वल 55 कामा स्टेट बी
ग्रेटर देन और इक्वल 55 कामा, और इंग्लिश ग्रेटर देन और इक्वल 55। अब जो है हमने फिल करना है पाक स्टडी को, तो ये है जी हमारा J7 के अंदर। तो क्लिक करेंगे हम पाक स्टडी के ऊपर, J7 लेस दैन 17। अगर J7 के अंदर कोई वैल्यू लेस दैन 17 होगी तो उसका जो है लिखा हुआ आएगा फेल इन पाक स्टडी, FAIL फेल इन PAK पाक STUDIES स्टडीज़। ठीक हो गया जी, कामा लगाएंगे। अच्छा, ये तो हमने किया जी, पहले ग्रुप में हमने सबको पास किया, दूसरे में मैथ ए, तीसरे में मैथ बी, चौथे में मैथ स्टैट ए, पाँचवें में स्टैट बी, छठे में इंग्लिश और सातवें में पाक स्टडी। तो जिस स्टूडेंट के नंबर इन सब सब्जेक्ट में किसी एक में भी कम होंगे तो वो लेस देन होंगे तो वो फेल उसमें लिखा आ जाएगा एक में। अगर कोई किसी के सब्जेक्ट एक से ज़्यादा फेल होंगे तो उसके सामने FAIL फेल पूरा लिखा हुआ नज़र आए। तो इस तरह पाक स्टडी के बाद कामा, इन्वर्टेड कामा बंद करने के बाद कामा लगा के इन्वर्टेड कामे में फेल लिख देना है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी बंदे के कोई स्टूडेंट जो है वो 2 सब्जेक्ट में फेल है तो वो पूरा फेल होगा। अब जितनी ब्रैकेटें ऊपर लगाई हैं हमने उतनी हमने क्लोज करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 ब्रैकेटें हमने ओपन की, 7 ही क्लोज करनी है। इंटर करेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला लग गया। इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से नीचे तक। ठीक है, तो ये अब थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि अब ये हमें नज़र आए कि फेल इन मैथ। अब ये फेल इन मैथ ए है, फेल इन स्टैट बी, फेल इन स्टैट ए, और ये पास है, ये पास है। अभी कोई स्टूडेंट यानी यहाँ पे इसको हम फेल कर देते हैं, ये 50 नंबर हैं, यहाँ पे भी हम 45 नंबर करते हैं तो आप देखेंगे कि ये भी पूरा फेल हो जाएगा। देखा आपने, फेल हो गया क्योंकि इसने दोनों पहले दोनों सब्जेक्ट में फेल है तो ये पूरा फेल है। ये पास है तो पास है। तो अब आगे हम ग्रेडिंग निकालते हैं। अच्छा, ये ग्रेड वाला फार्मूला लगाते हैं जी। इफ़ अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल हो 95 के कामा नोट कोटेशन तो ग्रेड होगा A प्लस नोट कोटेशन बंद कामा, फिर इफ़ का फार्मूला लगाएंगे। और अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल हो 85 के कामा नोट कोटेशन तो ग्रेड होगा A कामा, फिर हम इफ़ का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल हो 70 के कामा नोट कोटेशन तो ग्रेड होगा B नोट कोटेशन बंद कामा, फिर इफ़ का फार्मूला लगेगा जी। इफ़ अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल हो 55 के, तो ये क्योंकि हमने पासिंग मार्क्स 55 रखे हुए हैं तो इसलिए यहाँ पे हम इसके अंदर 55 वाले को ग्रेड C देंगे और कामा। ग्रेड C देने के बाद अब जो 55 वाला है वहाँ तक तो ग्रेड C हो जाएगा, और उसके बाद जो उससे नीचे होगा उसका क्या होगा, उसके लिए हम नो ग्रेड देंगे। नो ग्रेड डबल कोटेशन बंद। अब 1 2 3 4 ब्रैकेट हमने ओपन किए हैं, 1 2 3 4 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे तो ये हमारे पास आ गया जी। हम इसको थोड़ा और छोटा कर लेंगे ताकि हमारी शीट हमारे सामने रहे। तो ये सेल छोटे करने का तरीका भी देख लें। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी ज़रूर, लेकिन सेल छोटे कर लें, पूरा टेबल एक बनाने का तरीका आपको समझ आ जाए ताकि जो आप लोगों को मसला बना हुआ था, जो आपसे ये हो नहीं रहा था, तो वो इजीली हो जाए। तो हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ तक, बाकियों का C ग्रेड है और इसका नो ग्रेड है। नो ग्रेड इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे इसके
17 नंबर आ रहे हैं इसमें। इसमें कोई मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे हम 33 नंबर दे देते हैं सी ग्रेड। तो बी भी है। ए ग्रेड बनाने के लिए यहाँ पे इसको हम 90 नंबर देते हैं, 93 देते हैं, 94 देते हैं, 96 देते हैं, 91 देते हैं, नहीं 91 नहीं होगा, 97 होगा, और यहाँ पे इतने नहीं होंगे तो ए ग्रेड में चला गया। इसी तरह हम ग्रेड वगैरह दे सकते हैं और पता चल सकता है। आगे हम रिमार्क्स निकालेंगे। रिमार्क्स के लिए भी यही होगा, इक्वल इफ़ का फार्मूला लगेगा, इफ़, और इफ़ के अंदर हम यही जो हमारे पास परसेंटेज है इस पर क्लिक करेंगे। अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल हो 95 के, तो फिर हमारे पास रिमार्क्स में आएगा आउटस्टैंडिंग, OUT आउट STANDING आउटस्टैंडिंग। और फिर अगर ये वाली वैल्यू हमारी ग्रेटर देन और इक्वल हो 85 के कॉमन मल्टीप्लिकेशन, तो ग्रेड आएगा ग्रेट, GREAT ग्रेट। अच्छा नहीं, इसमें ना गलती हो गया, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा, यहाँ पे जो पहला होगा वो आएगा A प्लस, ठीक है। और दूसरा जो 85 वाला ये होगा आउटस्टैंडिंग, और उसके बाद फिर अच्छा यहाँ पे इफ़ का फार्मूला फिर मैंने नहीं लगाया, इफ़ का फार्मूला लाजमी लगाना है। और आगे यहाँ पे फिर हम जो है वो इफ़ का फार्मूला लगाएंगे। इफ़ उसमें अगर ये वाली वैल्यू हमारी जो ये परसेंटेज है ये ग्रेटर देन और इक्वल हो जाए 85 के बाद 70 था, 70 के कॉमन मल्टीप्लिकेशन, तो इसके अंदर आ जाएगा ग्रेट, GREAT ग्रेट। मल्टीप्लिकेशन बंद कामा, फिर इफ़ का फार्मूला लगाएंगे हम। इफ़ का फार्मूला लगा के अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल हो जाए 55 के, तो कॉमन मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा डिसेंट, DCENT डिसेंट। मल्टीप्लिकेशन बंद कमा, और अगर 55 से कम होगा तो वो आ जाएगा रेगुलर, REGULAR रेगुलर। तो ये हमारा जो है ये लग गया। इसके अंदर 4 ब्रैकेटें हमने क्लोज करनी है, 4 ओपन की थी, 1 2 3 4 इंटर करेंगे तो ये हमारा आ गया। रिमार्क्स भी आ गए, इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ तक, ये हमारे रिमार्क्स भी निकल गए। हम इसके अंदर उन्होंने एक चीज़ और पूछी है कि मैंने थोड़े स्टूडेंट कम रखे हैं, तो आप जो है वो देख लें, जितने स्टूडेंट होंगे रिजल्ट शीट में उतने आपने डालने हैं। अब हम इसके अंदर उन्होंने हमसे ये पूछा है कि ड्रा लाइन ग्राफ कॉलम स्टूडेंट वर्सेस इंग्लिश। तो इसके लिए एक कॉलम बनाना है स्टूडेंट इंग्लिश का। तो स्टूडेंट इंग्लिश को सिलेक्ट करें, कंट्रोल दबा के ये वाला सिलेक्ट कर लें, फिर इसके अंदर ऑब्टेन मार्क्स को सिलेक्ट करें और फिर ये सिलेक्ट कर लें, और टैब में जाएंगे हम, इंसर्ट टैब में जाके यहाँ पर ये चार्ट बना लेंगे। ये चार्ट बनाने के बाद इसको हम ये जो इंग्लिश के नंबर हैं इनको सिलेक्ट करेंगे, चार्ट टाइप में जाएंगे, यहाँ पे जो नंबर हैं इनको हम सिलेक्ट करेंगे, लाइन में कन्वर्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो ये हमारे पास इनके जो चार्ट बना है उसमें कॉलम और लाइन चार्ट बन गया है। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि इसको हम नीचे कर लें।
इसको यहाँ पर नीचे करेंगे ताकि आपको नज़र आए। अब इसके अंदर स्टूडेंट के नाम डालने हैं, तो इसी का जो चार्ट का डिज़ाइन टैब है ये ऊपर देखें, उसके अंदर यहाँ पे जाएं और डाटा लेबल, अच्छा पहले हम डाटा लेबल डाल लेते हैं, स्टूडेंट और 10 मार्क्स नंबर आ जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर हमने स्टूडेंट नेम डालने हैं, सिलेक्ट डाटा में जाएं और यहाँ इसके अंदर ये एडिट करें, एडिट करके यहाँ पे स्टूडेंट के नेम की रेंज दे दें इसके अंदर और ओके करें, तो ये अब चार्ट के अंदर स्टूडेंट के नाम भी आ गए, ठीक है, नंबर भी आ गई और ये हमारा चार्ट भी बन गया। अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, ज़ूम इन, ताकि आपको नज़र आए कि कैसे चार्ट बना है। ये देख लें, ऐसे है चार्ट हमारा, और ये ऊपर हमारी रिज़ल्ट शीट, नीचे चार्ट को थोड़ा और छोटा करते हैं ताकि आपको नज़र आए। इसको यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं ताकि ये चार्ट है। अब इसके अंदर ना मिनिमम नंबर और मैक्सिमम, जिस बंदे के नंबर सबसे ज़्यादा हैं उसका नाम और जिस बंदे के सबसे कम नंबर हैं उसका नाम भी निकालना है। तो उसके लिए इक्वल लगाएंगे, इंडेक्स का फार्मूला लगाएंगे। इंडेक्स के फार्मूले के अंदर हम स्टूडेंट के नाम देंगे और नाम देने के बाद फिर हमने कॉमा लगाना है, मैथ का फार्मूला लगाना है। मैथ के फार्मूले के अंदर हमने ये ऑब्टेन मार्क्स है, अच्छा मैथ के फार्मूले के अंदर मैक्सिमम MAX मैक्सिमम का फार्मूला लगाएंगे। मैक्सिमम फार्मूला लगाने के बाद ऑब्टेन मार्क्स है, इसकी रेंज दे देंगे, ब्रैकेट बंद करके कॉमा लगाएंगे, फिर इसी की रेंज मैच की दे देनी है। मैच की रेंज दे के कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच करना है, डबल ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करना है। तो ये शाहिद नाम का बंदा है जिसके सबसे ज़्यादा नंबर हैं शाहिद, ये 492 नंबर है। अब मिनिमम नंबर वाला बंदा भी निकालना, उसके लिए भी ये इंडेक्स का फार्मूला लगेगा। एक मिनट, उसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ ताकि आपको नज़र आए कि फार्मूला कैसे लग रहा है। यहाँ पे इंडेक्स का फार्मूला इक्वल INDEX इंडेक्स का फार्मूला लगा के हम ये रेंज देंगे नामों की, कॉमा, फिर हम मैच का फार्मूला लगाएंगे और उसके अंदर ही हम मिनिमम का फार्मूला लगाएंगे और मिनिमम के फार्मूले के अंदर हम रेंज दे देंगे ये ऑब्टेन मार्क्स की, देख लेंगे ऑब्टेन मार्क्स की रेंज दी हमने। और उसके बाद कॉमा लगा के हमने नहीं ब्रैकेट बंद करके कॉमा लगाया, फिर मैच की रेंज देनी है। ये ध्यान में रखें, जो फार्मूला पहले लगता है उसकी रेंज बाद में होती है, जो बाद में फार्मूला लगता है उसकी भी रेंज पहले आती है। तो अब हमने मैच की रेंज भी इसी के अंदर से देनी है, ऑब्टेन मार्क्स में से, यहाँ से। तो मैच की रेंज दे दें, तो मैच की रेंज देते तो ये आ गई मैच की रेंज, कॉमा, एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट बंद, डबल ब्रैकेट बंद, इंटर। तो ये सबसे कम नंबर वाला बंदा भी आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये शीट देख लें आपके पास, तो इसके अंदर यहाँ पे ये चार्ट आ गया और चार्ट को थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आपको नज़र आए। ये चार्ट है और ये शीट जो हमने बनाई है, ये मैक्सिमम नंबर जिस बंदे के हैं उसका नाम, और ये जिसके मिनिमम नंबर है उसका नाम। तो ये हमारी रिज़ल्ट शीट थी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर के अंदर, जो कल आपसे मैंने टेस्ट लिया था उसके अंदर था, जो आपसे नहीं हो सकी थी और बड़ी मुश्किल थी आपके लिए, इसलिए मैंने आज वीडियो बना दी है। इस वीडियो को देख लें। चार्ट मामूली ऑन ही रखा जाता है या नीचे रखा जाता है, तो ये मैंने इसलिए रखा कि आपको नज़र नहीं आएगा। तो अब मैं इसको टैब को हाइड करके यहाँ पे रखता हूँ ताकि आपको नज़र आए ये। तो अब आपको मेरा ख्याल है कि सारा वाज़ह नज़र आ रहा है। तो ये आपकी रिज़ल्ट शीट आज तैयार होगी। इसमें सारे फार्मूले मैंने लगाए हैं, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। इसको बार बार देखें और करें। और अच्छा, एक चार्ट और भी बनाते हैं, वो भी मैं बना दूँ यहाँ पे, इंग्लिश वर्सेस स्टूडेंट। अच्छा, एक लाइन चार्ट भी बनता है स्टूडेंट और इंग्लिश का, वो भी इधर मैं कर लेता हूँ कवर, कि खाली इंग्लिश को सिलेक्ट करें, उसके कंट्रोल दबा के नंबर सेलेक्ट करें और यहाँ पे जाएं आप चार्ट के अंदर, इंसर्ट में, और यहाँ से एक चार्ट बना लें। ये नहीं बल्कि ये लाइन चार्ट है, यहाँ से एक लाइन चार्ट बना लें। ये चार्ट आपका बन जाएगा। इसको सिलेक्ट करें, इसको यहाँ पे ले आएँ, ठीक है। और यहाँ पे
और अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ से डाटा लेबल शो कर देंगे, जो स्टूडेंट के नंबर हैं वो शो कर देंगे, और स्टूडेंट के नाम के लिए सिलेक्ट डाटा में जाएंगे और यहाँ पर जाके इसको स्टूडेंट के नाम दे देंगे और ये स्टूडेंट के नाम आ गए। तो ये एक लाइन चार्ट इंग्लिश वर्सेस स्टूडेंट का भी बन गया और ये एक लाइन कॉलम चार्ट बना दिया। मैक्सिमम नंबर, हर चीज़ मैंने शीट में कवर करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।